ऑर्डर है, इंसानों से पूछ लिया, अलस्त भी ले लिया, एक्सेप्ट करते हो, यस कॉलू बला। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को प्रोटोकॉल के लिए प्रेजेंट किया एंजल्स के सामने और कहा कि ये मेरा मार्वल है, इसको ताजीमी सजदा करो, इसको ऑनर करो। ये किस लिए हमें अल्लाह बता रहा है कि पहचानो अपने आप को, जानवरों वाली हरकतें ना करो। जिस दिन तुम्हें अपना मकसद पता लग गया, तुम यहां करने क्या आए हो, जिस दिन तुम्हें यह पता लग गया तुम्हारा ऑनर क्या है, तुम्हें अल्लाह ने कितनी क्रिएशन पे फजीलत दी है, ये फजूल कामों से निकल आओगे तुम। ये चंचलों से, दुनियावी चंचले, छोटी मोटी टेंशन, ये कुछ भी नहीं रहेगा। सहाबा को पता लग गया था, इसलिए वो मुस्कुराते थे, हंसते थे दुनियावी मुश्किलात पे कि ये भी कोई चीज है। जाना तो उधर है ना, टाइप 3 सिविलाइजेशन से भी ऊपर की एक चीज हमारा वेट कर रही है, जहां हम इमॉर्टल हैं। ट्रांसफर तो वहां होना है ना, तो बस फिर टेंशन किस बात की है। यहाँ की 60 साल 70 साल की लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं भाई। वो जौहर करके दिखाओ जिसके लिए अल्लाह ने तख्लीक की तुम्हारी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये पर्पस है। इससे नोबल पर्पस क्या है? कोई मुझे दे दे, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इससे नोबल पर्पस क्या है कि मैंने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई दुनिया में ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं, तुम में से अहसनु अमला, बेहतर अमल करने वाला कौन है। बेहतर अमल करके दिखाओ, एक्सीड करो एक दूसरे को, कंपीट करो एक दूसरे से अहसन अमल में। तुम में से कौन है जो गुस्से को काबू पाने वाला, तुम में से कौन है जो कार्नल डिजायर्स को काबू करने वाला, तुम में से कौन है जो इनजस्टिस को कर्व करेगा, जस्टिस को इंप्लीमेंट करेगा, तुम में से कौन है जो वीक को ऊपर लेकर आएगा, सहारा बनेगा। करके दिखाओ, इट्स योर्स। मैदान तुम्हारा है, ग्राउंड तुम्हारा है, जाओ करो। प्रॉफिट्स भी भेज दिए, गाइड भी भेज दिए, और क्या चाहते हो। गाइड आ रहे हैं, बुक भेज दी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस भेज दी, इंट्यूशन दे दी तुम्हें, तुम्हारे अंदर डिवाइन कोड है जिसको हम गॉड कोड कहते हैं, वो हर इंसान के अंदर है। एक ना एक दिन सब के दिल से आह निकलती है, अभी निकले या 50 साल बाद निकले, ये फिर जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उनको पता लग जाएगा। कभी ना कभी आह निकलती है अंदर से हर बंदे के दिल से कि अल्लाह को पुकारता है वो, हर बंदा गॉड को पुकारता है। अल्टीमेटली वो उसको याद आता है कि मेरा तख्लीक करने वाला कौन है। इसलिए उस डिवाइन कोड को पहचाने, अपने पर्पस को पहचाने, अपने मकसद को पहचाने। आप यहाँ मौजें करने, पार्टी करने नहीं आए हैं। पार्टी जो है वो टाइप 3 सिविलाइजेशन से जो ऊपर की जगह है वहां पे है। अभी तो आपने पर्पस चूज किया, खुद चूज किया है, और फिर अल्लाह को ये भी कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन हम जब यहाँ आए तो वो आज हमारा हाल आपके सामने, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं हल अता अल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैयन मज़कूरा। डज नॉट मैन सी कि हमने उसे किस चीज़ से पैदा किया है, और इसके बावजूद जो है वो खड़ा होता है हमारे सामने। ये तो खैर सूरह यासीन की है, इस आय की ट्रांसलेशन ये कि क्या इंसान पे ऐसा टाइम नहीं गुजरा, हल अता अल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैयन मज़कूरा, हैज़ नॉट अ टाइम पास्ड ऑन ह्यूमन बीइंग व्हेन ही वाज नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। लेकिन आज खड़ा होता है मेरे सामने। देखिए अल्लाह ने हर बंदे से बात की, फिर ऑन से भी बात की। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ और है भी इस तरह। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह ने डांटा क्यों है, अल्लाह ने इतना गुस्सा क्यों शो, गजब क्यों शो किया कुरान में। बाप जो होता है ना, बाप, वो औलाद को डांट सकता है अच्छा के लिए। अगर उसकी औलाद गलत साइड पे आ रही, बाप डांट सकता है। भाई नहीं डांट सकता सेम एज का, ओके। भाई को कहेगा तुम कौन होते हो, तुम तो खुद मेरी एज ग्रुप के हो। लेकिन बाप डांट सकता है कि नहीं डांट सकता। तो अल्लाह का डांटना क्या बुरा है। अल्लाह अपनी क्रिएशन को डांट भी लगा सकता है, गजब भी शो कर सकता है। अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला के तरीका है बात समझाने का। मोहब्बत से भी समझाई, हर तरह से हर टोन आपको मिलेगी। तो अल्लाह कहता है क्या इन पे वो टाइम नहीं गुजरा व्हेन दे वर नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। फिर आज किस बात पे डिनाई कर रहे हैं, वाई, सब कुछ तो मैं बता रहा हूं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे वापस आते हैं इंशाल्लाह, और फिर कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल के लिए मैं बना रहा हूँ, खलीफा है वो, वहाँ जाके बसेगा, उसकी औलाद भी बसेगी वहाँ पे जाके एक ख़ास मुकर्रर टाइम के लिए। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों से ताज़ीमी सजदा, आलम इरवा में द डिवाइन पैक्ट अलस्त, जिसका बार बार अल्लाह ने रिमाइंडर दिया है। कुरान में एक और आया जिसमें अल्लाह कहते हैं कि ओ प्रॉफिट रिमेंबर, जब मैंने तुमसे, नूह से, ईसा से,
ابراہیم سے، آدم اور موسیٰ سے پیکٹ لیا تھا. یہ اللہ پروفٹ کو کہہ رہا ہے کہ ریممبر، یاد کرو تم وہاں تھے اور تم لوگ اپنی امت کے آگے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور تم لوگ نے لیڈ کرنا تھا ان کو. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یہ آیت سن کے بہت روتے تھے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار یہ آیت سن کے اتنا روئے کہ he was about to get unconscious because he actually remembered کہ میں نے کیا ذمہ داری، پروفٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے، اس نے لیڈ کرنا ہے ہیومینٹی کو آؤٹ آف ڈارکنیس. اس نے جنگل کی لائف سے نکال کے انسانیت کی طرف لانا ہے، طہارت سکھانی ہے. ٹھیک ہے نا، اسلام میں کیا طہارت ہے، واش روم کیسے جانا ہے اس کا طریقہ ہے، نیلز کاٹنے ہیں، گندا نہیں رہنا ہے. پھر اسپرچویلٹی بتانی ہے اس نے، پھر پاکی ناپاکی کا کنسیپٹ دینا ہے، پھر بتوں کی پوجا سے نکال کے اللہ کی عبادت تک لانا ہے. کیا کیا کرنا ہے، نبی کا کتنا بڑا ٹاسک ہے. اوکے